आज बात करते हैं दुर्गा घास के बारे में, जो श्री गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है। कौन कौन से देवी देवताओं पे दुर्वा चढ़ती है, क्या दुर्गा जी पे दुर्वा नहीं चढ़ती तो क्यों? अब जानते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार एक शक्तिशाली असुर अनलासुर ने त्रिलोक में आतंक फैला दिया। वे अपनी आग जैसी ऊर्जा से सब कुछ जलाने लगा। देवता, ऋषि, मुनि सभी परेशान हुए और अंत में भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने युद्ध कर उस असुर को निगल लिया, लेकिन वह असुर इतना उष्ण था कि गणेश जी का पेट जलने लगा। कोई भी उपाय काम नहीं आया, तो अंत में 21 दुर्वा घास की तुड़ियां एकत्र करके उनके सर पर रखी गई और जलपान कराया गया, जिससे उनकी जठराग्नि शांत हुई और उन्हें शांति व ठंडक मिली। गणेश जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त मुझे दुर्वा अर्पित करेगा उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी और मैं उसकी पूजा स्वीकार करूंगा। इसीलिए दुर्वा गणेश जी की प्रिय मानी जाती। उसके बाद माता पार्वती और महादेव ने क्या किया? गणेश जी के इस अनुभव और तप से महादेव जी और माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी कहा, अब से दुर्वा हमारी पूजा में भी समाहित होगी। जो इसे अर्पित करेगा उसे सुख, शांति, रक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि दुर्वा ने गणेश जी को शांत किया था। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि दुर्गा माता पर दुर्वा नहीं चढ़ती? माँ पार्वती का ही तो रूप है दुर्गा। तो इसके बारे में जानते हैं। अज्ञान और परंपरा का भ्रम। कुछ परंपराएं दुर्गा को सिर्फ गणेश जी के लिए मानती हैं और इसे देवी पूजा में वर्जित कहती हैं, लेकिन ये आधिकारिक रूप से शास्त्रों में वर्जित नहीं है। दुर्गा का सौम्य स्वरूप। दुर्गा एक शीतल, शांत और शांति प्रिय वस्तु है और देवी दुर्गा को अधिकतर रक्त वर्ण पुष्प जैसे गेंदे या गुड़हल के फूल प्रिय माने जाते हैं। इसीलिए लोग इसे देवी के उग्र रूप के अनुकूल नहीं मानते। देवी के अलग अलग रूप होते हैं। माँ दुर्गा उग्र शक्ति रूप, इसमें दुर्वा कम चढ़ती है। माँ पार्वती सौम्य गृहिणी रूप, इसमें दुर्वा चढ़ाई जा सकती है। इसलिए मनाही नहीं है कि दुर्गा माँ के ऊपर दुर्वा नहीं चढ़ती है, मतलब चढ़ा सकते हैं लेकिन कम चढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि दुर्गा, माँ पार्वती, माँ गौरी, कात्यायनी सब एक ही शक्ति रूप है और गणेश जी की माता होने के नाते उन्हें दुर्वा चढ़ाना पूर्णतः स्वीकार्य है, क्योंकि दुर्वा ने उनके बच्चे को शांत किया था। दुर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि उन्होंने उससे रोग मुक्ति पाई थी। महादेव जी और माता पार्वती ने भी दुर्वा को स्वीकार किया था। देवी दुर्गा के सौम्य रूप में दुर्वा चढ़ सकती है, उग्र रूपों में कम चढ़ती है, पर कोई स्पष्ट निषेध नहीं है। यह मान्यता स्थान, परंपरा और श्रद्धा के अनुसार बदलती है। क्या दुर्वा अमर है? क्या उस पर अमृत की बूंद गिरी थी? पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत कलश निकला, तब देवताओं और दैत्यों में संघर्ष हुआ। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और ऐसी मान्यता, जहां जहां अमृत की बूंद गिरी वहां पवित्र दिव्य वनस्पतियां उगाई। उनमें से एक मानी जाती है दुर्वा घास। इसी कारण से कुछ लोक मान्यता और कथाओं में कहा गया है, दुर्वा अमरत्व का प्रतीक है और उस पर अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए ये कभी भी नष्ट नहीं होती और किसी भी परिस्थिति में उग जाती। प्राकृतिक रूप से भी अमर जैसी क्यों मानी जाती है? खुद तेजी से फैलती है, जहां जरा सी भी मिट्टी हो वहां यह स्वतः उग जाती है। काटने पर भी बार बार उगती है, उसे जितना काटो यह उतनी ही तेजी से बढ़ती है। यह पुनरुत्थान का प्रतीक बन गई। शीतलता और जीवन शक्ति देती है। शरीर में गर्मी हो या कोई रोग, आयुर्वेदिक में दुर्वा का उपयोग शांति, ठंडक और रोग शमन के लिए होता है, इसलिए इसे अमृत तुल्य वनस्पति माना गया है। अब आध्यात्मिक तरीके से समझते हैं। दुर्वा की 3 शाखाएं त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह मंगल, शुद्धता और दीर्घायु का प्रतीक है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में, व्रत, यज्ञ और इन सब में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व। हाँ, मान्यता है कि दुर्वा पर अमृत की बूंद गिरी थी, इसीलिए अमरत्व की प्रतीक बन गई। यह न सिर्फ पौराणिक रूप से बल्कि प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अमरता, पुनर्जन्म और रक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। दुर्वा किन किन देवी देवताओं पर चढ़ाई जाती है और क्यों? क्या सभी ने इसे आशीर्वाद या वरदान दिया था? ये आध्यात्मिक और भौतिक रूप से समझना बहुत जरूरी, क्योंकि लोग ना अंधविश्वास बहुत जल्दी पकड़ते हैं और फैलाते हैं। किन देवी देवताओं पर चढ़ती है दुर्वा घास, ये मैं आज आपको बताती हूँ। भगवान गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दुर्वा। कारण है, उन्होंने अनालासुर असुर को निगला और पेट में जलन हुई। दुर्वा ने उन्हें शांति दी। गणेश जी ने वरदान दिया, जो मेरी पूजा दुर्वा से करेगा उससे सभी विघ्न मैं हर लूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम में दुर्वा का वर्णन आता है। कुछ क्षेत्रों में भगवान विष्णु को दुर्वा समर्पित की जाती है क्योंकि ये शीतल और सात्विक होती है। शिव जी त्रिपुंड, 3 राख की रेखाएं वाले रूप में शिव जी को शीतलता प्रिय है। दुर्वा भी इसी भाव को दर्शाती है। कुछ शैव संप्रदायों में, विशेषकर गणपति उपासकों में भी दुर्वा को शिव पर भी चढ़ाया जाता है। माता पार्वती को दुर्वा गणेश के कारण प्रिय हो गई। जो चीज उनके पुत्र को प्रिय वह माता को भी प्रिय मानी जाती है।
तो गौरी पूजन, हरतालिका तीज में दुर्वा का उपयोग होता है। शीतला माता रोग निवारण और ठंडक प्रदान करने वाली देवी। दुर्वा जैसी औषधीय वनस्पति उनके पूजन में चढ़ती है। उसके बाद नाग पंचमी, नागों को भी दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा की नमी और शीतलता सांपों की प्रकृति से मेल खाती है। क्या सभी ने दुर्वा को आशीर्वाद या वरदान दिया था? हाँ, कई देवी देवताओं ने दुर्वा को स्वीकार किया और उसके माध्यम से रक्षा, शुद्धि, आयु वृद्धि, रोग निवारण, शीतलता का आशीर्वाद दिया। गणेश जी ने इसे प्रमुख रूप से विघ्नहर्ता बनाने का वरदान दिया। पुनर्जन्म, दुर्वा बार बार उगती है, पुनर्जन्म का प्रतीक है। अग्निशमन, दुर्वा अग्नि जैसे क्रोध और रोग को शांत करती है। त्रिदेव रूप, दुर्वा की 3 शाखाएं ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। सात्विकता, ये शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का वाहक। पूजा शुद्धि, किसी भी पूजा में इसे रखने से वातावरण पवित्र हो जाता है। एंटीबैक्टीरियल घाव, फोड़े फुंसी में भी इसका प्रयोग होता है। शीतलता, शरीर में ठंडक देती है। शुद्ध वायु, ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और वायु को साफ करती है। तंत्र शुद्धि, तांत्रिक प्रयोगों में भी दुर्वा से नकारात्मक ऊर्जा हटती है। पाचन और लीवर के लिए हितकारी आयुर्वेद में रस बनाया जाता है। बात यह है कि दुर्गा एक आध्यात्मिक रूप से पवित्र, भौतिक रूप से उपयोगी और देवताओं को प्रिय है। इसलिए ये केवल घास नहीं बल्कि अमृत तुल्य शक्ति है, जो गणेश जी से लेकर माँ पार्वती, भगवान विष्णु, नाग देवता, शीतला माता तक सभी को प्रिय। अब एक और बात कि दुर्वा को शुभ काम में क्यों इतना प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पौराणिक तीनों तरीके से इसको मैं बताती हूँ। दुर्वा को शुभ कार्यों में क्यों प्रयोग किया जाता है? गणेश जी की कृपा के लिए विघ्नहर्ता का आह्वान। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से होती है और गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। जब हम दुर्वा चढ़ाते हैं तो वह संकेत होता है, हे गणपति जी, हमारे कार्य से विघ्न हटा दो, सफलता दो। इसीलिए विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञ, ऐसी हर शुभ कार्य में दुर्वा लाना अनिवार्य माना जाता है। शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक, दुर्वा घास 3 शाखाएं वाली होती है, जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। इसे लेकर घर, स्थान की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। शीतलता, शांति और सौभाग्य का प्रतीक, दुर्वा की प्रकृति शीतल, कोमल, शांत होती है। ये मन और वायुमंडल को शांत करती है। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन में शांति, स्थिरता, सौभाग्य लाओ। इसका वैज्ञानिक कारण, दुर्वा में एंटीबैक्टीरियल और रोग निवारण गुण होते हैं। आयुर्वेद में इसे शरीर की गर्मी, खून की शुद्धता, मूत्र विकारों जैसे कई उपयोग किया जाता है। शुभ अवसरों पर इसका उपयोग स्वास्थ्य और शुद्धि का संदेश देता है। दुर्वा का उपयोग तांत्रिक शुद्धि में होता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की क्षमता रखती है। शुभ कार्यों में इसका उपयोग ऊर्जा की रक्षा भी किया जाता है, क्योंकि लोग एक बात को सुनते हैं, दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, इसके पीछे के तथ्य को जानते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। तो गलत फहमियों से दूर रहिए, सही ज्ञान को अर्जित कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।